नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भास्कर शुक्ला गर्ग में। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है विटामिन्स। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक विटामिन्स। दोस्तों, जो आप जानते हैं कि जो विटामिन्स है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बीटा और दूसरा एमिन। ठीक है, बीटा का अर्थ होता है लाइफ और एमिन का अर्थ होता है एसेंशियल। यानी कि लाइफ मीन्स जीवन और एसेंशियल मीन्स जरूरी है। यानी कि यह जो विटामिन है दोस्तों, यह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक ना। अब आइए कि विटामिन्स की खोज किसने की थी। तो जो विटामिन्स है वह उसकी खोज एन आई लुलिन द्वारा 1881 ईस्वी में खोजा गया था। ठीक ना। द वर्ड विटामिन फर्स्ट यूज, यानी कि विटामिन को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो विटामिन को सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में प्रयोग किया था। विटामिन थियरी वाज गिवन बाय, यानी कि विटामिन थियरी कब दी गई थी। यानी कि विटामिन थियरी हॉपकिंस एंड फंक द्वारा 1919 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि विटामिन की परिभाषाएं क्या हैं। तो विटामिन की परिभाषा हम इंग्लिश में पहले देखते हैं। तो विटामिन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर रिक्वायर्ड इन मिनट अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन कॉल्ड विटामिन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। यानी कि वे जटिल कार्बनिक पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही सामान्य वृद्धि एवं उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाता है। ठीक ना। अब अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो विटामिन है वह ऊर्जा प्रदान नहीं करती है, परंतु सभी ऊर्जा संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। ठीक ना दोस्तों, परंतु सभी ऊर्जा संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण करती है। अब हम जानते हैं कि इससे मतलब इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम अल्पता या न्यूनता रोग कहते हैं। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। पहले इंग्लिश में देखते हैं उसकी परिभाषा है कि डिजीजेज ड्यू टू काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, यानी कि डिजीजेज ड्यू टू काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स मिनरल्स कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि वे रोग जो विटामिन्स या खनिज पदार्थों की कमी के कारण होता है, अल्पता या न्यूनता रोग कहलाता है। ठीक ना। अब दोस्तों, यह दो प्रकार का होता है। पहला एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक ना। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होता है उसमें जो विटामिन्स आते हैं वह ए डी ई के आता है, ए डी ई के। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है उसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सी एंड एच आता है। ठीक ना दोस्तों, अब आइए हम शुरू करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन यानी कि ए डी और ई के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक ना। तो दोस्तों, विटामिन ए हम शुरू करते हैं। विटामिन ए, जो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। इसका फ्लोरल फार्मूला है Sweet20H29O। ठीक ना। यह मैकालम तथा डेविस नामक वैज्ञानिक द्वारा 1913 ईस्वी में खोजा गया था। इसका स्रोत क्या है। तो हरे पत्ते वाली सब्जी, मक्खन, मछली का तेल, गाजर और अंडा है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थैल्मिया होती है। अब आइए इसका कार्य क्या है। तो नेत्र की राड में रोडाप्सिन का संश्लेषण होता है और एपिथेलियम स्तर में कमी आ जाती है। ठीक ना। नेत्र की राड में रोडाप्सिन का संश्लेषण और एपिथेलियम स्तर में कमी। अब हम विटामिन डी के बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी का दोस्तों जो साइंटिफिक नेम है वो साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है C28H44 और O है। ठीक ना। और स्टीनवाक था हेस नामक वैज्ञानिक द्वारा यह खोजा गया था। इसका जो स्रोत है वह मक्खन, मछली, अंडा, दूध, लंग्स और प्लीहा है। ठीक ना दोस्त, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों में यह रिकेट्स हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया होती है, ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक ना। अब इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है कैल्शियम व फास्फेट का उपापचय, अस्थियम दांतों का निर्माण एवं वृद्धि। ठीक ना दोस्तों, कैल्शियम व फास्फेट का उपापचय, अस्थियम दांतों का निर्माण एवं वृद्धि। अब हम विटामिन ई के बारे में देखते हैं। विटामिन ई, यानी कि विटामिन ई का दोस्तों जो साइंटिफिक नेम है यह टोकोफेरॉल है स्वीट। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है C29H46 और O2 है। ठीक ना दोस्तों। और वैज्ञानिक का नाम इवन वसोर है, जो जिन्होंने 1922 में इसको खोजा था। ठीक ना। इसका स्रोत क्या है। तो इसका स्रोत है मांस, मक्खन, पनीर, हरी पत्ती, गेहूं और मूंगफली है। ठीक ना। इसके
इससे कौन सा रोग होता है दोस्तों? सबसे महत्वपूर्ण बात कि इससे कौन सा रोग होता है, तो इससे होता है स्टेरिलिटी, यानी कि बंध्यता हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो जिसके कारण जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अब इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि जननी के एपिथेलियम में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता है, ठीक ना, जननी के एपिथेलियम में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता। अब हम बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन के का दोस्तों जो साइंटिफिक नेम है वह है नेप्थोक्विनोन, और इसका फ्लोरल फार्मूला होता है C31H46 और O2 होता है, ठीक ना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो डेम तथा ड्रोयसी है, ठीक ना। इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है ताजी हरी सब्जी, टमाटर, लीवर, सोयाबीन और मक्खन है, ठीक ना। कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोफीलिया होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ठीक ना। और जो कार्य क्या है, तो इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथाम्बिन का निर्माण, ठीक ना, रक्त का थक्का बनाने के लिए प्रोथाम्बिन का निर्माण। अब हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में दोस्तों आएगा, पहला है विटामिन B1 जिसका साइंटिफिक नेम है थाइमिन, और इसका फ्लोरल फार्मूला C12H16N4SO होता है, ठीक ना। यह सी फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। इसका जो स्रोत है वह बिना पालिश किया चावल, गेहूं, अंडा, मांस, लीवर है, ठीक ना दोस्तों। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से होता है बेरी, ठीक ना। और जो इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य हाइड्रोजन का उपापचय तथा प्रोटीन का संश्लेषण है, ठीक ना। विटामिन B2, अब विटामिन B2 क्या है, तो विटामिन B2 यानी कि विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लेविन, और इसका फ्लोर फार्मूला C17H26 और NO6 होता है, ठीक ना। अब यह किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था, तो वर्बर्ग और क्रिस्टेन द्वारा खोजा गया था, ठीक ना। अब इसका जो कार्य है वह पनीर, इसका जो स्रोत है वह पनीर, अंडा, ईस्ट, मांस, हरी सब्जियां हैं, ठीक ना। अब इसके द्वारा कौन सा रोग होता है, तो इसके द्वारा डर्माटाइटिस, ग्लाइकोसिस और साइक्लोसिस होता है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कोशिका वृद्धि हेतु कोएंजाइम का निर्माण, ठीक ना। अब विटामिन B3 के बारे में देखते हैं। तो विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम पैंथोनिक एसिड है, और इसका जो फ्लोरल फार्मूला C9H17O5N है। इस और यह विलियम नामक वैज्ञानिक द्वारा 1933 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक ना। इसका जो स्रोत है वह दूध, टमाटर, ईस्ट, मूंगफली और गन्ना है, ठीक ना। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्किन डिजीजेज, वाइट हेयर्स और बुद्धि कम हो जाती है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कैटाबोलिज्म के कोएंजाइम का निर्माण करना, ठीक ना। अब लास्ट आते हैं कि विटामिन B5 का जो साइंटिफिक नेम है वह निकोटिनिक एसिड है, और इसको PP विटामिन भी कहते हैं हम। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है C6H5NO2 है। यह गोल्डबर्ग नामक वैज्ञानिक द्वारा 1912 ईस्वी में खोजा गया था। ये स्रोत क्या है, तो स्रोत है दूध, ताज़ा मांस, दाल, अनाज, अंडा, यकृत है। इसका रोग कौन सा होता है, तो इससे रोग होता है पैलेग्रा होता है। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है NAD तथा NADP का निर्माण। अब हम आते हैं विटामिन B6 के बारे में। तो जो विटामिन B6 है दोस्तों, इसका जो साइंटिफिक नेम है वह पिराडॉक्सिन है, और इसकी कमी से जो रोग होता है C8H11O3N होता है। इसको गायोर्गी नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है दूध, अंडा, ईस्ट, लीवर और किडनी। इसकी कमी से जो रोग होता है वह एनीमिया होता है, ठीक ना। और इसका कार्य क्या है, तो कोएंजाइम पायराडॉक्सिल फास्फेट, ठीक ना, कोएंजाइम और पायराडॉक्सिल फास्फेट। अब दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण है विटामिन B12। विटामिन B12 का जो साइंटिफिक नेम होता है साइबोनोकोबालएमिन, यह कई जगह परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। और इसका जो फ्लोरल फार्मूला है C6H66O4NO14 होता है। यह किस वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह रिकेट्स नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था दोस्तों, ठीक ना। और इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है मीट, मछली, यकृत, अंडा। इसका कि कमी से कौन सा रोग होता है, इसको कमी से पर्निसस एनीमिया हो जाता है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है RBCS का निर्माण, DNA का द्विगुणन, ठीक ना। अब आते हैं विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है वह एस्कार्बिक एसिड है, और इसका जो फ्लोरल फार्मूला होता है C6H8O6 होता है। इसका खोज सेंट गियोर्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका स्रोत है नींबू, आंवला, आम, अमरूद है।
इसकी कमी से जो महत्वपूर्ण रोग होता है वो दोस्तों उसका नाम है स्कर्वी, ठीक ना। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अब हम आते हैं कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है दांतों के डेंटिन का निर्माण, डीएनए का द्विगुणन, ठीक ना दोस्तों। और हम लास्ट आते हैं कि विटामिन एच। विटामिन एच का जो साइंटिफिक नेम है वह बायोटीन है। इसे C10H16N2O3 से इसका फ्लोरल फार्मूला है। और इसको बैटमैन व एलिसन नामक वैज्ञानिक ने बैटमैन व एलिसन नामक वैज्ञानिक ने 1916 द्वारा खोजा गया था। इसकी स्रोत है वह ईस्ट सब्जी योग है, ठीक ना। और इसकी कमी से डर्माटेटिस नामक रोग होता है और वह इससे वसा, और इसका जो कार्य है वह वसा का निर्माण करना है दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। भास्कर शुक्ला गर्ग, ठीक ना। थैंक्स।